अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी यूनिक रेसिपी जो कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इतना आसान, इतना शॉर्टकट तरीका, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी देख के इंशाल्लाह ताला। आज हम बग़ैर ओवन के, बग़ैर स्टीम के, बग़ैर किसी मेहनत के बनाएंगे बहुत ही वीआईपी मक्खन जैसा एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाला चिकन। तो इसके लिए हमें करना क्या है, चलिए देख लेते हैं वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक साबुत चिकन लेना है। वज़न में ये 1.5 किलो के करीब है। और मैंने पानी में सिर्फ नमक 1 चम्मच डाला था और मैंने 3 चम्मच इसमें सिरका डाला, सफ़ेद सिरका इसमें शामिल किया और 1 घंटे के लिए चिकन को मैंने इसी तरह से छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं चिकन का ये जो पानी है ना, ये कितना ज़्यादा मटियाला सा हो गया। इसमें जितना भी चिकन का जो ब्लड होता है ना, वो सारा निकल के आ चुका है। अब चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रखेंगे और अब इसके लिए एक मसाला रेडी करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने चिकन में कट के निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर चिकन में इस तरीके से कट के निशान लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही डीपली निशान लगाने हैं, गहरे निशान लगाएं, ताकि जो भी मैरिनेशन इसकी बनेगी, जो मसाला होगा ना, तो उसका जो फ्लेवर है वो चिकन में अंदर तक जाएगा। चिकन अंदर से बिल्कुल भी फीका नहीं लगेगा आपको। तो इस तरीके से देखिए, थोड़े थोड़े फासले पर इस तरीके से कट के निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितने डीपली कट के निशान मैंने लगाए हैं। अब इसी तरीके से जो लेग पीसेस हैं, इस पर भी इसी तरह से हमने निशान लगाने हैं। तो जितने अच्छे ज़्यादा कट के निशान होंगे ना, उतनी ही अच्छी चिकन जो है ना, वो अंदर तक मसाले वाली बनेगी और जो इसका मसाले का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा खाने में। तो यहाँ पर भी पीछे भी देखिए, इस तरीके से भी हम कट के निशान लगा लेंगे चिकन पर। तो जितने पॉसिबल है ना, उतने निशान इस तरीके से लगाते जाएंगे। तो यहाँ मैंने देखिए अच्छे खासे इस पर कट के निशान लगा लिए हैं और अब हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसका मसाला रेडी करूँगी। चिकन पे जो कट के निशान थे ना, वो सारे लग चुके हैं और अब हम इसे रख देंगे कढ़ाई में। जिस बर्तन में भी आपको बनाना है ना, तो उसी बर्तन में डाल के, हम कोई अलग से मैरिनेशन के लिए, मसाले के लिए कोई बर्तन नहीं लेंगे। डायरेक्ट हम इसी तरह से चिकन पे सारे मसाले हमने ऐड करने हैं। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 टेबल स्पून के बराबर खूब सारा लेमन जूस इसमें जाएगा। लेमन जूस इसमें ज़्यादा आपने लेना है, क्योंकि जितना अच्छा चटपटा और मज़ेदार सा चिकन का फ्लेवर होगा, उतना ही ये मज़े का लगेगा। और नींबू के रस से वाकई में बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो इसीलिए यहाँ पर नींबू का रस आपने ज़्यादा लेना है, 4 टेबल स्पून भर के। तो यहाँ नींबू का रस खूब सारा इसमें डालेंगे। उसके बाद फिर इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून ऑरेंज फूड कलर लिया है। ये वही कलर है जो हम बिरयानी में डालते हैं। तो बस ये ऊपर इसके इस तरह से डालेंगे। इससे कलर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता है। तो यहाँ ये मैंने पूरा कलर इस पर डाल दिया। अब इस पर मैं नमक डालूँगी ½ चम्मच। अभी ½ चम्मच नमक का शामिल कर रही हूँ, बाद में फिर मैं आपको बताऊँगी इसकी रीज़न। इसके साथ ही पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के। 1 टीस्पून ही ज़ीरे का पाउडर, ½ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। अब कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं ½ चम्मच कुटा हुआ धनिया डाल गई हूँ। कुकिंग ऑयल इसमें डालेंगे, 3 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल करना है। अब इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड कर लेंगे। किसी भी ब्रांड का आप ले लें, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर 1 पैकेट इसमें डालेंगे चिकन टिक्का मसाला। अगर आप चम्मच के हिसाब से ले गए हैं, तो फिर आपने 3 चम्मच इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड कर देना है। तो नमक मैंने इसी वजह से शुरू में कम डाला था, क्योंकि इस मसाले में भी नमक पहले से मौजूद होता है। 3 टेबल स्पून इसमें दही के शामिल कर देंगे। और अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हमने चिकन पर लगाना है। अच्छी तरह से चिकन पर मसाज करेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए, जो कट्स के निशान है ना, इनमें भी अच्छी तरह से हमने ये सारा मसाला लगाना है, ताकि मसाला ना अच्छी तरह से पूरे चिकन पर लग जाए। तो इस तरह से 3 से 4 मिनट तक मसाज करते हुए चिकन पर ये सारे मसाले हमने लगाने हैं।
बस इसी तरीके से सारे मसाले अच्छी तरह से चिकन पर कोट करने हैं। उसके बाद फिर हमने चिकन को मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे टोटल 1 से 1.5 घंटे के लिए मसाले लगाने के बाद चिकन को आपने ऐसे ही किचन काउंटर पर छोड़ देना है, ताकि जितने भी मसाले हैं ना, उनका फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से आ सके। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने बग़ैर स्टीम के, बग़ैर ओवन के किस तरीके से चिकन को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छी तरह से चिकन पर लग चुके हैं और अब हम इसे रेस्ट देंगे। तो यहाँ 1.5 घंटे के लिए मैं चिकन को इसी तरह से किचन काउंटर पर रख दूँगी। अगर आप चाहें तो एक दिन पहले भी चिकन पर इस तरीके से मसाले लगा के आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपके घर अचानक से अगर मेहमान आ जाएं या कोई स्पेशल दावत है, तो आप फ़ौरन से चिकन निकाल के आप इसे फ़ौरन से बना सकते हैं। तो मसाले अच्छे से लग चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे रेस्ट देंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी 1-1.5 घंटे के बाद कि हमें क्या स्टेप करना है। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने ढक्कन लगा के चिकन को रख दिया था। टोटल यहाँ पर 1.5 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट किया। अब मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहाँ गैस का फ्लेम पहले ऑन नहीं करना है, सिर्फ 1 गिलास पानी का आपने डालना है। 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर देंगे और यकीन जानिए इस 1 गिलास पानी के साथ ही स्टीम भी बनेगी और चिकन एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट इंशाअल्लाह ताला बन के तैयार होगा। तो बग़ैर कोई स्टैंड लगाए अलग से कोई पानी बॉयल करके स्टीम देने के बजाय आज हम बना रहे हैं बग़ैर फ्राई किए बहुत ही ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा चिकन। तो यहाँ पर इसे पकते हुए अभी टोटल 5 मिनट हुए हैं। तो टोटल हमने यहाँ पे 15 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने देना है हल्की आंच पर। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया था। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो साइड चेंज करके अब हमने इसे पकाना है टोटल 15 मिनट तक। शुरू में मैंने इसे पकाया। अब साइड चेंज करने के बाद 40 मिनट तक मैं इसे मज़ीद और पकाऊंगी हल्की आंच पर। तो चलिए इसे फ़ौरन से कवर कर देते हैं। अब दोबारा से हल्की आंच पर इसे पकने देंगे। तो इससे ये होगा कि एक तो ये जो पानी है ना सारा ये भी खुश्क हो जाएगा, और पानी से जो स्टीम बन गई है ना उससे जो चिकन अच्छा सा कुक होता है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर अब मैं आपको 40 मिनट के बाद दिखा गई हूँ। माशाल्लाह ये देखिए ऑयल आपको साइडों में नज़र आ रहा है, पानी इसका अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब इसकी साइड पहले तो चेंज कर लेते हैं। साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इस पर देखिए निशान भी कितने अच्छे से आ गए हैं और चिकन देखिए कितना अच्छा मक्खन की तरह सॉफ्ट गला है। आपको देखने में ही अंदाज़ा हो रहा होगा गोश्त हड्डी से अलग हो रहा है। अब हम इसमें मज़ीद और एक स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें स्मोक लगाएंगे। स्मोक से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। तो मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर स्मोक लगाएंगे। वैसे आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, मसाला अच्छी तरह से पक चुका है इसका। तो चलिए अब इसमें स्मोक लगा लेते हैं। कोयले को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया था। तो यहाँ पे 2-3 छोटे टुकड़े मैंने लिए थे, तो ये इसमें डालेंगे। इसके बाद फिर हम फ़ौरन से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इस पर डालेंगे ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ सके। तो मैं इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल गई हूँ। अब फ़ौरन से हम इसे कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट तक ढक्कन लगा के रखेंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर जो है ना वो इसमें आ सके। बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आप कोयले पर बना हुआ चिकन खा रहे हैं, आपने बारबेक्यू किया है। बिल्कुल ऐसा फ्लेवर इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा। और देखिए मसालों से देखिए कलर कितना खूबसूरत इसका आया है। तो 1 मिनट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं, सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से प्याज के स्लाइस काट लिए थे इस तरीके से। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मक्खन की तरह एकदम मुलायम सॉफ्ट सा चिकन का चरगा बनके तैयार हो चुका है, जो कि हेल्दी भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें हमने ऑयल में इसे फ्राई नहीं किया और बहुत आसानी से झटपट से मिनटों में इसे बना के तैयार किया गया है। तो मैं यहाँ आपको इसके रिज़ल्ट भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ वीडियो को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो सके। ये देखें, तो यहाँ बोटी को तोड़ के मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें कितनी एकदम सॉफ्ट है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। और देखिए बिल्कुल कोई इसके अंदर ब्लड नज़र नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी तरह से मक्खन जैसा ये चिकन बन के हमारा तैयार हुआ है।
तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाकर देखें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो